मैं निहाल हाशमी साहब को शामिल करता हूं। निहाल साहब, ये बताएं, बतौर सियासी जमात आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इंतखाबी निशान वापस ले लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे समझने ना समझने की बात नहीं है। बात सारी है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला था, अगर पीटीआई वो तकाजे जो इलेक्शन की जरूरत है उसे पूरा नहीं करती है तो जो मुरवजा कानून है, क्योंकि ये इस फेज से हम गुजर चुके हैं। 2018 में हमारी पार्टी के भी इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था सेनेट के इलेक्शन में, तो ये पहला अमल नहीं हुआ, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। वो अमल उस वक्त आपको अच्छा लगा था सर? नहीं, मेरे अच्छा लगने की बात नहीं है। तो आप सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे कि वो उन्होंने आज क्यों किया और इस वक्त क्यों किया। नहीं, इलेक्शन कमीशन और बुरा लगने जी सर इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल सवाल है। देखिए, मेरी बेहसियत सियासी जमात बताएं, क्या ये आपको टारगेटेड अमल नहीं लग रहा? नहीं जनाब, मेरे टारगेट मेरे समझने ना समझने की बात नहीं है। बात यह है, घर को आग लगी घर के चिराग से। अकबर बाबर साहब ने इसमें उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, तो अकबर बाबर साहब, हमने तो नहीं किया पिटीशन फाइल, एक सियासी जमात ने तो नहीं किया उनके खिलाफ पिटीशन फाइल, उनके अपने बानी रुकन ने किया था। तो इसमें हमारी क्या गलती और हमसे क्यों इसके सवालात किए जाएंगे? ये सवालात किया जाने चाहिए अकबर बाबर साहब। अच्छा, आप एक जमाने में जख्म खुर्दा रहे ना, तो इसलिए मैंने कहा शायद आपको दर्द का एहसास होगा, इसलिए कहा कि शायद आपको जवाब दे दें। हम चाहते हैं कि सबको अनफेयर किसी के साथ ना हो, सबको इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो। और लोगों को भी चाहिए, जो सियासी जमात है उनको भी चाहिए कि जो आईनी कानूनी तकाजे उसको पूरा करें। और मैं समझता हूँ किसी भी मैल प्रैक्टिस की हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उसे समझते हैं कि वो गैर जरूरी था और उसे नहीं होना चाहिए। मगर कवायद है, उस कवायद और जवाबत को पूरा करना हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, कवायद में तो कागजात नामजदगी जमा कराने भी है, तो उससे भी रोका जा रहा है, जमा नहीं कराने दिया जा रहा है। क्या ये अमल दुरुस्त समझ रहे हैं आप? हमने नहीं रोका। पीएमएलएन ने किसी सियासी जमात के किसी फर्द को कागजात नामजदगी जमा कराने से नहीं रोकी है, तो फिर ये हमसे ना पूछे, ये सवाल उनसे पूछे जिन्होंने। सर अगेन आप मेरी दूसरी तरफ मेरे क्वेश्चन ले जाते हैं। क्या बीइंग अ सियासी जमात आपकी पोजीशन कमजोर नहीं होगी इस बात से कि आपके ओपोनेंट को इंतखाबी मामलात के अंदर अमल दखल ही नहीं होने दिया जा रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, हमारा ये मसला नहीं है। हमारा मसला है कि हम अपने मंशूर के साथ जा रहे हैं। हम किसी सियासी जमात के, हम किसी के कमजोरी का कोई फायदा नहीं उठाते। हम अपने काम से, अपने किरदार से, अपने क्रेडिबिलिटी से आगे जाते हैं। निहाल साहब रिस्पॉन्ड कर दें, रिटर्न टिकट है कि नहीं है? लंदन से आपको बाकायदा तौर पर मुसल्लत होने के लिए बुलाया गया इधर। जी, हुमायूं अहमद साहब को शायद ये अंदाजा नहीं है। कल भी एक शो में था तो उन्होंने कहा कि अवाम बस बदलेगी पाकिस्तान। ये अवाम पाकिस्तान बदलेगी जो आपने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, आपने सबसे ज्यादा कर्जा लिया, IMF को और खत लिख डाला कि जनाब पाकिस्तान के साथ IMF के जो मुआहदात उनको तय ना करे। फिर उनसे पूछिए कि वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ पे बची है। फिर उनसे पूछिए कि वो 360 डैम कहाँ पे है। फिर उनसे पूछिए कि वो 50 लाख घर कहाँ पे बने हैं। फिर उनसे पूछिए कि GDP को आप कहाँ पे पहुंचा दिया। फिर उनसे पूछिए कि कश्मीर के लिए जो कहा था वर्ल्ड कप जीत के आगे वो कहाँ चला गया। पूछे उनसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ चली गई। पूछिए उस घड़ी के बारे में कहाँ चली गई। पूछे कि नौजवानों को ऊपर उन्होंने एक ड्रग्स कल्चर में मुसल्लत किया। पूछे उनसे कि जो हमारे 14 थे उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा था कि उनके निशानियों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के नौजवानों को आपने बिगाड़ने के कौन सा कदम खाया? तो इसका मतलब है निहाल साहब आप किसी प्लान और किसी डील के तहत नहीं आए हैं? पूछे उनसे कि यूटर्न का निशान मिले तो उनको क्या एतराज है? उनको तो सबसे अच्छी बात है कि उनको यूटर्न के निशान मिल जाना चाहिए। पूछे उनसे कि सियासत के बारे में उनको क्या है। पूछे उनसे कि पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाला हुआ था। पूछे निहाल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पूछे उनसे कि किस कारनामे के वजह से उनको साबिक और अमीर बनाया गया था। जी निहाल साहब, इसका मतलब है, ये सारे सवाल आपने पूछ लिए, ये बताएं इसका मतलब है हम ये कंफर्म समझें कि आप किसी डील के तहत नहीं आए? ये कह रहे हैं 1988 से आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ही आते हैं, आपका पुराना वतीरा है, लेकिन इस बार अवाम बदल चुकी है। जो जैसा होता है उससे वैसे ही समझता है। ये तो जाकर के पूछे ना जो लोगों ने इनको बनाया था, ये जाके पूछे जनरल गुल हमीद से शुरू होता है और फैज हमीद पे आके खत्म हो जाता है। उनसे जाकर के पूछे कि कौन लोग लेके आए। इनसे जाकर के पूछे कि इनको किस तरह से टैंपरिंग की। उनसे जाके पूछे कि धरना कैसे डलवाया गया। उनसे जाकर के पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे तलवार लटकाई गई। उनसे जाकर के पूछा जाए कि लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों में बेजान दरख्तों को कैसे आग लगाया गया। उनसे जाके पूछे कि KP की हुकूमत आकर के वफाक के ऊपर चढ़ाई कैसे करती है। हमें तो आवाम लेके आती है।
और भारी एक्सपीरियंस से लेके आती। अब अवामुल नास में जाके पूछे, नवाज शरीफ सियासत की दयानत की सियासत करता है, अमानत की सियासत करता है, वो तिजारत की सियासत नहीं करता है। ये तो तिजारत की सियासत करते हैं। सर फिर सर्वे इतने मुख्तलिफ क्यों आ रहे हैं आजकल? ये इनसे पूछे, साइकिल दिखा करके हेलीकॉप्टर पर सफर करते रहे, साइकिल दिखाया और हेलीकॉप्टर पर सफर करते रहे, कमाल लोग हैं ये।